अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा ये क्वेश्चन है हमें है कि जो इंटीग्रल है आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स पावर एन डी एक्स, ठीक है ना। हमें ये है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कॉस एक्स पावर एन, ठीक है ना। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले इंटीग्रल को, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं करूँगा मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो फॉर्मूला है वही मैं यूज़ करूँगा। सो इसका जो वैल्यू आएगा, तो सीधी सी बात है, जो मैं पहले वो तो फॉर्मूला मुझे पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू जी डी एक्स, वो होती है बराबर एफ इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे तो इसकी इंटीग्रेशन पता है कॉस एक्स की, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही करेंगे यूज़। तो आएगा कॉस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से यही इंटीग्रल मुझे लिखना है वापस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। और जो वहाँ पे ये फंक्शन बन के जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। अब इसका जो वैल्यू आएगा फर्दर से बात है, आई एन है, आई एन आएगा बराबर कॉस एक्स पावर एन माइनस वन। इसका जो वैल्यू है वो तो साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो साइन एक्स है, ये वाला इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स तो साइन एक्स है, साइन एक्स। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन है, पहले पावर डाउन इंटू वेरिएबल, पावर डाउन एन माइनस वन इंटू वेरिएबल कॉस एक्स पावर एन माइनस टू, ठीक है ना। और फिर इंटरनल डेरिवेटिव जो कॉस एक्स का वो है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे माइनस जो है उसके इसे प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स। अब यहाँ पे जो साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स आता है, कॉस एक्स पावर एन माइनस वन साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बन रहा है कॉस एक्स मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स के बदले में लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन, और उसको कॉस एक्स पावर एन माइनस टू भी है, कॉस एक्स पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में डी एक्स, और यहाँ पर एन माइनस वन भी है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन माइनस वन, ठीक है ना। ये पहली टर्म है, इसमें दूसरी टर्म में आता है एन माइनस वन, क्योंकि मैंने बाहर निकाला तो कांस्टेंट है, इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स से बोले वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स पावर एन माइनस टू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू आएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आयन का वैल्यू आएगा, आयन इज इक्वल टू कॉस एक्स पावर एन माइनस वन, कॉस एक्स पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस एन माइनस वन। इसको इंटीग्रल में क्या है, अगर मैं देखूंगा इंटीग्रल जो है cos x पावर n माइनस टू को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बनेगा cos x पावर n माइनस टू, ठीक है ना। या यहाँ पे लास्ट में दूंगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद आएगा यहाँ पे cos x पावर n माइनस टू को जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा ये cos x रेज पावर n, cos x रेज पावर n, ठीक है ना, dx। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो इसका वैल्यू जो है, जो आयन है, ये आएगा बराबर, इसके बाद यहाँ पे पहले टर्म वापस में लिखता हूँ, ये वाली मतलब cos x पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन। अगर मैं देखूंगा ये जो मेरे पास ये वाला इंटीग्रल है cos x पावर n माइनस टू, तो आएगा आई एन माइनस टू, और ये जो ये वाला इंटीग्रल है ये आएगा आई एन, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं, तो आई एन ही है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ये तो आयन के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x पावर n dx, ये तो आयन के बराबर, ठीक है ना। अब मुझे आयन का वैल्यू ढूंढना है, आयन जो है ये आएगा बराबर, ये टर्म वापस cos x पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू आयन माइनस टू माइनस n माइनस वन इंटू आयन, है ना। इस टर्म को अगर मैं यहाँ से लाऊंगा ट्रांसपोज करने के बाद आयन प्लस n माइनस वन आयन इज इक्वल टू,
यहाँ पे ये 2 टर्म्स बच जाएगी फिर, ठीक है ना। तो यही इसका 2-3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सीधी बात, इसके बाद यहाँ पर बचेगा ये cos x पावर n माइनस 1 sin x प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2, ठीक है ना। इन दो में आयन कॉमन है, आयन अगर मैं कॉमन निकालूंगा वहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं रफ में ये दिखाऊँ ये स्टेप आयन अगर मैं कॉमन 1 प्लस n माइनस 1 माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, n इंटू आयन बचता है, ठीक है ना। n इंटू आयन जो है सो इसको n मल्टीप्लाई में वो मैं n यहाँ से भी लिख सकता हूँ cos x पावर, मतलब जब यहाँ से मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड में आएगा cos x पावर n माइनस 1 sin x बाय n, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1 बाय n मल्टीप्लाई बाय आई एन माइनस 2, ये इसका वैल्यू आया, ठीक है ना। सो यही है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x पावर n, ठीक है ना। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, क्योंकि मतलब अगर मेरे पास ऐसा इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ cos x पावर 5, इसके हिसाब से हमें देखना कि सिर्फ यहाँ पे मुझे 5 देना है, ये बनेगा cos x पावर 4 इंटू साइन एक्स बाई 5, फिर यहाँ पर आएगा 4 बाई 5 आई एन माइनस 2 जो है, आई एन माइनस 2 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x। इसके लिए भी हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है ना, या इसका वैल्यू हमें पहले पता होता है, या इसके लिए भी अगर नहीं पता है फिर इसके लिए भी क्या, जिसको नहीं पता होगा वो इसको कर सकता है इवॉल्वेट यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला भी, ठीक है ना। थैंक यू।